आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, बहुत ज़्यादा संख्या में एक सवाल आया है कि 4 बार खाटू गए, 20 बार खाटू गए, लेकिन हमारा काम नहीं होता। यानी कि टॉपिक है कि खाटू जाने के बाद भी काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी छोड़ दी? सबसे पहली बात, खाटू में क्या है भाई? अगर तुझे तेरे घर में बाबा श्याम नजर नहीं आए तो गारंटी देता हूं खाटू में नजर नहीं आएंगे। चलो, आप लोगों का फोन आया, मैंने आपको बता भी दिया कि खाटू चले जाओ, काम बन जाएगा। अब जब मेरे पास खाटू से फोन आते हैं, मेरे पास सच में खाटू से फोन आए हैं कि सर हमें कुछ ऐसा उपाय बताइए। हमने कहा आप बोल कहां से रहो? कहा खाटू से। मेरे भाई, और लोगों को तो मैंने खाटू भेज दिया, अब तुझे कहां भेजूं? वृंदावन भेज दूं? वृंदावन से फोन आते हैं, सर मथुरा से बोल रहे हैं, बरसाना से बोल रहे हैं, बताइए क्या करें? पता है क्या, जो चीज हमें मिल जाती है हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती, इसी कारण हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। अब आप खाटू गए, 2 बार 4 बार खाटू गए, मान लिया मैंने आपकी बात को, आपकी बात बड़ी भी कर दी, आप खाटू भी चले गए। ये जो मेरे साथी कलाकार चीखते रहते हैं, चीखते, एक बार खाटू हो आओ, एक बार। अरे मेरे भाई, सबसे पहले उसको ये तो बता दे कि खाटू में है क्या और जाना कैसे है, उसके बाद बोलना कि खाटू चले जाओ। अब कुछ लोग तो ऐसे फोन करते हैं कि सर शाम को खाने का प्रबंध नहीं है, एक बार खाटू जाना चाहता हूँ। एक प्रेमी का फोन आया, उसने कहा कि भाई मेरे पास सिर्फ एक सोने की अंगूठी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरा, और मैं चाहती हूँ कि मैं बाबा के दरबार खाटू धाम आऊँ, तो मैं क्या इसको बेच सकती हूँ? अब आप लोग बताइए, क्या बोलूँ? उसको बेच दे? मुझे ठाकुर जी क्या कहेंगे? मेरे धाम आने के लिए उसका सब कुछ बिकवा दिया तूने। मैंने उसे कहा नहीं, हम खाटू नहीं जा सकते। तो क्या हुआ? मजबूर कर दो खाटू वाले को हमारे घर आने के लिए। हम मजबूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? औलाद है उसकी, उसका खून है, उसने पैदा कर रखा है, हमें पालने पोषने की जिम्मेवारी उसकी है। लेकिन कब? जब हम ये समझ जाएंगे कि हम उसकी औलाद हैं। यहां से नहीं, जब दिल से आवाज निकलेगी, आह निकलेगी कि ठाकुर जी जैसे भी हैं तेरे हैं, तूने पैदा कर रखे हैं, संभालना तुझे पड़ेगा, अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो। क्लियर? कहीं मत जाना, अपने घर पर बैठकर, अपने पूजा स्थान पर बैठ जाओ, सोचो अब तक जो बातें बताई गई हैं क्या वो गलत हैं? अगर वो बातें गलत नहीं हैं तो अब आगे चलो। अब अगर लगता है वो बातें गलत हो, यहां से वीडियो छोड़कर आप जा सकते हो। अब आगे चलते हैं। 4 बार 10 बार हमारा शरीर खाटू गया है, हम कभी खाटू गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्या आप लोगों ने घर पर बैठकर कहा ग्राम देवता, स्थान देवता, निवास देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता, इस समय हमें खाटू धाम जाना है, आप हमें लेकर चलो ना? क्या हमने कभी बोला? नहीं, हम तो थोड़े चौड़े हो गए, चलो मैं लेके चलता हूँ खाटू। अरे तेरी औकात क्या? तू सांस नहीं ले सकता, खाटू क्या ले जाएगा तू? औकात क्या है तेरी? कोई औकात नहीं है किसी की। हमारी आपकी क्या औकात? अरे मेरे भाई, हम तो अपनी मर्जी के बगैर सांस, अपनी मर्जी से तो सांस नहीं ले सकते हम। वो तो उसकी करुणा है, सांसें चल रही हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, करुणा है ठाकुर जी की। हमारी क्या औकात यार? सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर, हे ग्राम देवता, स्थान देवता, निवास देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पुत्र देवता, मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, हमारी इच्छा है खाटू धाम दर्शन करने की। ठाकुर जी के दर्शन करेंगे हम। खाटू श्याम कोई नहीं होता, खाटू धाम होता है मेरे भाई, समझो ना। खाटू धाम जाने की बड़ी तीव्र लालसा है। बाबा श्याम के दर्शन करेंगे, बाबा हनुमान के दर्शन करेंगे, श्री आलू सिंह महाराज के दर्शन करेंगे। करवाओ ना दर्शन। जब आप ऐसे बोलते हो तो आपके घर की समस्त दैवीय शक्तियां जागृत हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती है कि मेरे बच्चे को अगर इस चीज की जरूरत है तो मैं भी चलूंगा वहां। और क्या बोल रहा है? मैं दर्शन करना चाहता हूं, आप लेकर चलो ना। मतलब पूरी जिम्मेवारी आपने अपने घर की दैवीय शक्तियों को दे दी, उसके बाद वो आपको लेकर चलेंगे। और जब संपूर्ण दैवीय शक्तियां आपको लेकर वहां पहुंची हैं तो जैसे ही लाइन में लगोगे ना, लाइन में दर्शनों के लिए, तब तक आपके घर की दैवीय शक्तियां अंदर ठाकुर जी के पास आपका संदेश पहुंचा देंगी, हमारा बच्चा आया है। और जब देखेंगे ठाकुर जी, स्वयं त्रिभुवनपति भगवान शिव, स्वयं बाबा हनुमान किसी के साथ चल के आए हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हनुमान और भगवान शिव 2 ऐसे हैं, किसी भी धाम पर, किसी भी मंदिर में चले जाना आपको जरूर मिलेंगे। जब देखेंगे बाबा श्याम की ऐसा कौन आया है जिसके साथ समस्त दैवीय शक्तियां चलकर आई हैं, दौड़ पड़ेंगे। लाइन में करोड़ों लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी आपकी तरफ देख रहे हैं। क्यों? अपने घर की दैवीय शक्तियां साथ लेके आया है ये प्रेमी। और शक्ति को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, बुलाती है, अपनी तरफ खींचती है। आपके साथ तो आपके घर की सारी शक्तियां, और अंदर तो बाबा श्याम, बाबा हनुमान 2 ही बैठे हैं, बाहर निकल लेंगे तुरंत। अब आप ठाकुर जी को देखो ना देखो, लेकिन ठाकुर जी ने आपको देख लिया। हम उन्हें देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने नहीं देखा तो फर्क पड़ जाएगा। ठाकुर जी आपने देख लिया, बस जिंदगी सफल हुई। जो भी बात है लाइन में लगे वहीं बता दो। बाबा के सामने जाकर कुछ भी बोलोगे ना, भूल जाओगे।
आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे, लिख कर देने के लिए तैयार हूं। जो दिल से बाबा के किसी भी मंदिर में गया है, किसी भी धाम पर गया है, वो ठाकुर जी के सामने जाते ही भूल जाता है, क्योंकि वो छलियां हैं, वो बोलने देते ही नहीं। वो हैं ही इतने सुंदर कि अपनी छटा से आपको आकर्षित कर लेंगे, रो पड़ोगे, आपका रोम रोम आकर्षित हो जाएगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा कि मैं मांगने क्या आया था, अरे भूल बैठा सब कुछ। जब इस तरीके से दर्शन करोगे ठाकुर जी के सामने जाते ही अश्रु बिंदु आपकी आंखों से अपने आप छलक जाएंगे। ठाकुर जी के अलावा हजारों लोग खड़े थे लाइन में, दाएं भी खड़े हैं, बाएं भी खड़े हैं, लेकिन इस समय ठाकुर जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस समय समझ लेना ठाकुर जी ने, अरे दुनिया कहती है हाथ पकड़ लिया, हाथ क्या मेरे भाई सीने से लगा लेगा, गोद में उठा लेगा, बोल के तो देख। सोच लेना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, जहां बोल ना सको वहां जाकर तो सोच लेना स्वीकार कर लिया। इसलिए कहता हूं लाइन में लगे लगे बता देना ये मांगने आया हूं, बस आगे तो बोलने देगा नहीं। उसके बाद बाबा हनुमान के दर्शन करना। अगर आपने जिस प्रकार गणेश भगवान की पूजा के बगैर कभी पूजा शुरू नहीं होती, उसी प्रकार बाबा हनुमान के बगैर कभी कोई पूजा पूरी नहीं होती। जैसे ही बाबा हनुमान के दर्शनों के लिए जाओगे वहां भी भूल जाओगे क्या मांगने आया था, पता नहीं। लेकिन लाइन में लगे लगे जब बाबा श्याम और बाबा हनुमान आपको देखने के लिए बाहर आ गए, उसी समय आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी गई। उस समय ठाकुर जी आपकी फाइल को नहीं पढ़ेंगे, कहां गलत है कहां सही है, पास है। क्यों? घर की समस्त दैवीय शक्तियां आई हैं। और फिर कहना ठाकुर जी अब घर ले चलो ना। फिर स्वयं संपूर्ण दैवीय शक्तियां जो आपके लिए आई थी उनसे बोलना बाबा श्याम बाबा हनुमान के सामने खड़े होकर, हे मेरे इस घर की संपूर्ण दैवीय शक्तियों, करो दर्शन मेरे ठाकुर जी के और मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य दीजिए। आपके साथ साथ उन शक्तियों के भी दर्शन होंगे, उन शक्तियों को भगवान के दर्शन होंगे, भगवान को उन शक्तियों के दर्शन होंगे, और फिर वही सभी शक्तियां आपको वहां से लेकर घर पर आएंगी पूरी जिम्मेवारी के साथ। क्या मजा, एक्सीडेंट हो जाए यार, अगर मृत्यु भी रास्ते में खड़ी है ना, बदल देंगे वो नियम। जब प्रेम की परम पराकाष्ठा पार होती है, योग संयोग विधि विधान पाप पुण्य धरे रह जाते हैं, कोई नहीं पूछता इन चीजों को वहां पे। और जब इस तरीके से जाओगे, अरे मैं तो कहता हूं जब इस तरीके से घर पर बैठकर बोल दोगे ना, तो खाटू वाला घर आ जाएगा, लिख कर देने के लिए तैयार हूं। एक बार नहीं 1000 बार आया है, 1000 बार आया है। जब सब कुछ बंद था तब आया है। हजारों प्रेमियों के फोन आए हैं कि आया है वही, मैं खुद एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने, आया बिल्कुल आया, लेकिन बुलाने वाला चाहिए, उसी के लिए आते हैं ठाकुर जी। ऐसे घरों में नहीं जाते, उसके लिए वैसा बनना भी तो पड़ता है। बोलते हैं ना हर घर में वो तो हर जगह है। हमारा नजरिया भी तो वैसा ही होना चाहिए कि हम उसको देख सके, पहचान सके, सुन सके, महसूस कर सके। नजरिया बनाओ, ठाकुर जी आपके पास है। हाँ, ये नहीं है बस में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे, उसने ये कर दिया, उसका ये हो जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं देख लूंगा। तू क्या देख लेगा, औकात क्या तेरी देखने की। जब ऐसे करते जाओगे तो सिर्फ आपका शरीर खाटू पहुंचा है, आप खाटू नहीं पहुंचे। और जब तक ठाकुर जी से मिलने की चाह अंदर से नहीं जगी हो, जब तक जीवात्मा को ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मनोकामना पूरी नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके साथ घर में पितरों की सेवा करनी शुरू कर दो, क्योंकि जिसके घर में पितरों की सेवा नहीं होती उसके घर में कभी भी कोई देवता निवास नहीं करता। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अन्य प्रेमियों के पास भेजने की जिम्मेवारी आपकी। देखते हैं कितने प्रेमी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हैं। बाकी फिर ये मत कहना हम श्याम प्रेमी हैं। जय श्री श्याम।